जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जय। चलिए प्रभु का नाम लेते हैं पहले। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी गुरुओं को हम कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम सभी का बारंबार नमन, बारंबार। चलिए पंच परमेष्टि वंदना। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब्ब साहनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। पंच परम गुरु को नमन, सरस्वती शीश नवाय, गुरु गौतम प्रणमु सदा, दीजे ज्ञान बताए। चारों गति को जीव सु, बैर भाव मिट जाय, क्षमा करो सब जीव पर, इन बिरिया में आए। नमो अक्षर 35 को, 72 लागू पाए, कृतिम अकृतिम जिन भवन, बंधु सब जिन राय। अरहं 46 सिद्ध, 836, उपाध्याय 25, 28, सर्व साधु जी नमो नमः। चलिए जी, पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्रव्य संग्रह स्वाध्याय चल रहा है। आज हम थोड़ा सा गाथाओं को देख लेंगे जो हमको नेक्स्ट करनी है। उसके बाद हम रत्नगण शावकाचार्य करेंगे। तो लास्ट की 34 गाथा से आप कौन सुना रहा है? नहीं आती है अनु जी और मंजू जी की? नहीं दीदी, मैं याद कर रही थी। 35 से लिखी है मैंने, मेरे पास लिखी हुई नहीं थी ना। 35 से लिखी है मैंने। ठीक है। 41 तक लिखी है। चल, सुनाऊं? हाँ सुनो सुनो। वद समिति बुतियो, धम्माणु पेहा परिसय जयो य, चारित्रम बहुभेया नाय वा भाव संवर विशेषा, ते हम कालिन तणे य, भूतरसम कम्मम पुग्गल जेणम, भाणेन सैडवीनेया, तत्सडं जेदी निचरा दुविहा, सवसा कमणो जो, खया हेतु आपनो, परिणामो, ज्ञेयो स्वभाव मोक्षो, दव विमोक्षो या कम पुह भावो, सुह असुह भाव जुता, पुनम पावम हवन्ति खलु जीवा, सादम सुहाउनानं, बोधम पुनम पराणि पावम च, समम दंसनम नाणी, चरणम मोक्षस्य कारणम जाने, भवहारा निचयादो, ततिया मय्यानियो अपा, रयण तयं न वठई, अपाण मुतई तु, दवीय मही, अन्नद तमहा। वियमि। नहीं, इसको बोलेंगे मुयत्तु अन्नद वियमि। अन्नद यमी, हाँ। अन्न दवियमी, हम्म तमहा ततिया मयो, होदीहु मोक्षस कारणम आदा। 40 तक हुई थी ना कल। हम्म 41 कर दिया। बढ़िया। चलिए, चलो मंजू जी पहले मंगलाचरण कर लेंगे। हाँ, स्टार्टिंग तो हम भूल ही गए। हम्म। ब्रह्मजीवं दौर्यनि देणनि हम देवे वृन्दं वन्दे
सर्वदया कीर्ता जीवो ओहम बुद्धि पत्थर सके तो विच खोले दिक्पाले चतुपा इंद्रिय बल माहु व्यवहारासौ जीवो निश्चयनया दोदु चेदना जस। ठीक है मंजू जी, पोएट याद करनी है आपको? हाँ हाँ चलिए, तो आज हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। कल हमने देखा निश्चय, व्यवहार मार्ग और व्यवहार और निश्चय दोनों क्या है, मोक्ष मार्ग के लक्षण है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि केवल मोक्ष मार्ग है तो निश्चय से ही होगा, ठीक है। निश्चय तक जाने का रास्ता क्या है, व्यवहार है, ठीक है। तो व्यवहार और निश्चय दोनों ही मोक्ष मार्ग के लक्षण हैं। फिर हमने देखा रत्नत्रय क्या है, रत्नत्रय सहित जो आत्मा है वो मोक्ष मार्ग है। आज हम बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की। तो बताओ कि दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? दर्शन तो जो नॉर्मल हम किसी चीज को, विशेष वस्तु को देखते वो दर्शन हुआ। और सम्यक दर्शन जो संकित रहित दर्शन है, जिसे वस्तु स्वरूप का, विशेष वस्तु का स्वरूप जानना, उसे सम्यक दर्शन कहा जाएगा। नहीं, सब दर्शन तो आपने सही बता दिया। दर्शन मतलब, और भी इसका डिटेल आएगा आगे की गाथा में। दर्शन क्या होता है, दर्शनोपयोग क्या होता है। दर्शन मतलब देखना। दर्शन अलग, हमने भेद पढ़ रखे हैं 4 तरह से, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल दर्शन, अवधि दर्शन, ठीक है। दर्शन मतलब देखना। और सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा सम्यक, श्रद्धा के साथ वस्तु को जानना। हाँ, जानना हो गया। मतलब कि सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो रहा है, तो देखने के साथ हो गया मतलब श्रद्धान के साथ जानना हो गया सम्यक ज्ञान। लेकिन जीवादि तत्वों पर सम्यक श्रद्धा करना हो गया सम्यक दर्शन। जीवादि तत्व मीन्स कि जो जिनवर ने कहा है, दिव्य ध्वनि में जो खिरा है, उन्होंने जो तत्वों की विवेचना की है, उन पर जैसे का तैसा श्रद्धान करना, कि हाँ उनके ऊपर संशय नहीं करना, उनके ऊपर संशय नहीं करना। तो जो श्रद्धान है वो है सम्यक दर्शन, ठीक है। और देखना है वो है दर्शन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी सम्यक दर्शन की। तो जो बोला है वही है इसका, गाथा में भी यही बोला है कि सम्यक दर्शन क्या है, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धांग करना। जीवादि, जीवादि में 7 तत्व आ गए, जीव, अजीव, आत्म, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष। जीवादि सद्धहनम, सद्धहनम मतलब श्रद्धान करना। तो पहली गाथा में क्या लिखा है इसमें, जीवादि सद्धहनम। फिर लिखा सम्मतम, सम्मतम मतलब सम्यक दर्शन। हाँ, फिर है रूव, रूवम अपणो। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, रूव, रूवम प्लस अपणो। तो क्या इसका मतलब है, रूवम मतलब अपने ये स्वरूप, अपणो मतलब अपना। तो अपने स्वरूप का, तम तू वह और। तो सम्यक दर्शन क्या है, जीवादि आदि तत्वों पर श्रद्धान और अपने स्वरूप पर श्रद्धान। तो दोनों को मिलाए तो जीवादि तत्वों पर श्रद्धा और अपने स्वरूप पर श्रद्धान सम्यक दर्शन है। केवल जीवादि तत्वों पर श्रद्धान कर लिया और अपने आत्म स्वरूप पर श्रद्धान नहीं किया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। जीवादि तत्वों को समझते हुए आप अपने आप को, स्वयं को, आपने सबको तो आत्मा समझ लिया और आप अपने आप को शरीर समझ के बैठे हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। नहीं। तो जीवादि आदि तत्वों पर और अपने स्वरूप पर सच्चा श्रद्धान करना
सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं हम लाइन को। जीवादि सद्दानम सम्मतम रूपम अपनोतम तू। फिर है, अब जो बात आई ना कि अगर हम सच्चा श्रद्धांग करते हैं तो जैसे का तैसा श्रद्धांग करने से दुर्भिनिवेश विमुक्तम, मतलब जो ज्ञान होता है, दर्शन के बाद ज्ञान होता है कि नहीं होता है? आपने देखा सामने कुछ पड़ा है आपके, तो देखना, केवल देखना, उसको किसी रूप में जानना नहीं तो दर्शन है, लेकिन उसको देखने के बाद जाना तो वो क्या हो गया? ज्ञान। इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है कि हमको पता नहीं चलता। आगे आएगा, जब इस गाथा में, अगली गाथा में आएगा, तब आपको समझना पड़ेगा दर्शनोपयोग आपको पता ही नहीं चलता कैसे होता है ना। दर्शनोपयोग, आपको भी ऐसी कोई वस्तु है जिसको आप देखते ही ज्ञान में नहीं ले लेते हो कि क्या चीज है ना? तो ज्ञान में आते ही तो ज्ञान हो गया। ज्ञान, उस ज्ञान से पहले होता है दर्शन, जो इतना जल्दी हो जाता है कि हमको पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं हो पाता। तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो नॉर्मल ज्ञान है हमारा, वो मतलब कि जैसे आपने आम देखा, ठीक है, आम देखते ही आपको ज्ञान हो गया ये आम है। अब इस आम में जीवादि तत्व का श्रद्धांग किया आपने कि इसके अंदर आम में जीव भी है और अजीव, इसका पुद्गल शरीर भी है, ये आपने अब इस पे संशय नहीं किया। मतलब संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। क्या बोला नीचे लाइन में? दुर्भिनिवेश विमुक्तम ऋणाणम सम्मम खुहोदी सदी जम्ही। तो जम्ही मतलब जिस सम्यक दर्शन के, सदी मतलब होने पर, दुर्भिनिवेश विमुक्तम, तो ये तीन चीज बता रहा है। क्या बता रहा है? एक तो संशय, दूसरा विपर्य और तीसरा अनर्ध्यवसाय। जिस सम्यक दर्शन के होने पर संशय, विपर्य, अनर्ध्यवसाय रहित ज्ञान हो जाता है, ऋणानम मतलब ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान कहते हैं। और सम्यक दर्शन से पहले जो ज्ञान होगा वो कौन सा ज्ञान होगा? नॉर्मल ज्ञान है। जैसे दर्शन दर्शन है, वैसे ज्ञान ज्ञान है। लेकिन जैसे ही दर्शन सम्यक दर्शन हो गया, वैसे ही ज्ञान क्या हो जाता है? सम्यक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो वापस पढ़ते हैं हम इसको। जीवादि सद्दहणम सम्मतम रूपम अपनो तम तु दुर्भिनिवेश विमुक्तम, दुर्भिनिवेश विमुक्तम ऋणाणम सम्मम खुहोदी, खु मतलब से, खुहोदी सदी जम्ही। जिस सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान जो है संशय, विपर्य और अनर्ध्यवसाय रहित हो जाता है, वो सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? गाथाओं की याद करने के साथ साथ हमारा रिवीजन हो रहा है, वापस से हो रहा है ना? भूल गए होंगे वापस से क्या है सम्यक दर्शन, क्या है सम्यक ज्ञान, तो एक बार और रिवीजन हो रहा है। एक मिनट है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली गाथा जो है वो भी सेम है, तो आपको दो गाथा एकदम अच्छे से जल्दी से याद हो जाएगी। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? यहाँ पे पढ़ा हमने दुर्भिनिवेश विमुक्तम। इसका मतलब क्या है? संशय, विपर्य और अनर्ध्यवसाय। ठीक है, अब इसमें हम इसको पढ़ेंगे। संशय,
विमोह विभम विवज्यम। क्या पढ़ा? संशय विमोह विभम विवज्यम। इन चारों का क्या मतलब है? संशय, अनध्यवसाय, विपर्य रहित, इनका भी यही मतलब है। समझ आ गया? संशय विमोह विभम विवज्यम। अप परस रुवस, अप परस रुवस एक ही शब्द है लेकिन 3 बात कह रहा है। अप परस रुवस, अप मतलब अपना, पर मतलब दूसरे का, और रुवस मतलब स्वरूप। तो क्या कह रहे हैं, पूरा पढ़ते हैं उसके बाद समझ आएगा। गहनम, हाँ वो आते हम। संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित अपने और दूसरे के स्वरूप का गहनम ग्रहण करना। सम्मनानम, सम्मनानम क्या होता है? सम्यक ज्ञान है। सम मतलब सम्यक और नानम मतलब ज्ञान। सम्यक ज्ञान है। और वो कैसा है सम्यक ज्ञान? सायार मणेय भेयम च, अनेक भेद वाला है। समझ आया? सायार मणेय भेयम च, सॉरी, सायार मतलब आकार सहित जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? आपने किसी वस्तु को देखा, किसी भी चीज को देखा, कुछ भी देखा, उसको देखते ही जो आपको ज्ञान में आता है वो हमेशा आकार सहित होता है। आकार सहित मतलब कुछ है। समझ आता है ना? कुछ तो है। आकार मतलब ये नहीं कि चौकोर है, ये है, वो है, कुछ है। उसको हम मतलब रूपी चीजों को ही जानते हैं। ज्ञान में किसको जानते हैं हम? मूर्तिक चीजों को, रूपी रूपी चीजों को ही जानते हैं। तो सायार मणेय भेयम च, आकार सहित है और अनेक भेद वाला है। तो ज्ञान कितने भेद वाला है? 5 हाँ 5 भेद है ज्ञान। बताओ मंजू जी, कौन कौन से 5 भेद है ज्ञान के? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम वापस आते हैं। संशय किसे कहते हैं? वापस गाथा पे आएंगे याद करने को। संशय किसे कहते हैं? शंका होने पर किसी चीज में मतलब क्लियर नहीं होती कोई बात तो संशय बात होता क्लियर नहीं होता, संशय होता है। ठीक है। फिर विपर्यय क्या होता है? विपर्यय मतलब विपरीत। श्रद्धा विपरीत। जैसे संशय में आपको क्या हुआ कि कोई चीज पड़ी है, सफेद कलर की, कोई सफेद रंग की कोई चीज पड़ी है, तो आपको संशय हो रहा है यार ये सीप है कि चांदी है ना? तो ये क्या हो गया? संशय। संशय और अब आपको जो चीज चांदी है वो आपको सीप समझ आ रही है। क्या आ रही है? सीप समझ आ रही है। और जो चीज सीप है उसको आप चांदी समझ रहे हो। तो वो क्या हो गया? विपर्यय मतलब विपरीत ज्ञान, है ना? सही है। विपरीत ज्ञान। अब तीसरा क्या? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय मतलब समझ आता है? अध्यवसाय मतलब समझ आता है? अध्यवसाय का कोई अर्थ समझ आता है? अध्यवसाय होता है निश्चय। निश्चय कर लेना कि ये चीज यही है। और अनध्यवसाय क्या हुआ? उसका ऑपोजिट, निश्चय नहीं कर पाना कि क्या है क्या नहीं। देखो विपर्यय में कुछ तो निश्चय था,
सीप को चांदी समझा, चांदी को सीप समझा, कुछ तो निश्चय था, संशय में संशय था, लेकिन आपको ये तो था या तो ये है या ये है। भाई जैसे अगर हम जीव पर लेके आते हैं तो कुछ प्राणियों को यही संशय रहता है कि मैं जीव हूं कि आत्मा हूं। होता है कि नहीं होता? मैं जीव हूं कि आत्मा हूं। और कुछ प्राणी कहते हैं मैं शरीर हूं। क्या समझ रहे हैं? आत्मा को क्या समझ रहे हैं? मैं शरीर हूं। ठीक है, तो विपर्य हो गया। संशय में उसको पता नहीं है आत्मा है कि शरीर, शरीर है। आत्मा है कि पुद्गल है। अब अनवद्यवसाय में क्या होता है, उसको कुछ भी निश्चित नहीं होता है। उसको नाम बता दिए 7 तत्वों के, तो उसको ये निश्चित नहीं है जीव है, पुद्गल है, मोक्ष है, निजरा है, क्या है ये क्या है, शरीर है, क्या है ये, उसको कुछ भी निश्चित नहीं होना। अगर कोई चल रहा है व्यक्ति और उसके पैर में कुछ चुभ रहा है, तो वो कैसे चल रहा है? अनवद्यवसाय रूप में चल रहा है। उसको कुछ भी पता नहीं पैर के नीचे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, उसने दिमाग ही नहीं लगाने की कोशिश करी मेरे पैर के नीचे क्या क्या आ रहा है। होगा, कुछ चुभा है तो या तो काटा होगा, कुछ भी होगा, होगा कुछ भी होगा, इतना दिमाग ही नहीं लगाना। तो वो हो गया अनवद्यवसाय। तो ये तीनों ही सम्यक ज्ञान के दोष हैं। क्या है? सम्यक ज्ञान के दोष। अगर सोनल जी एक बार तीसरा वाला दोबारा बताना। अनवद्यवसाय, हाँ हम्म, हाँ। देखो अध्यवसाय क्या होता है? निश्चित होना। अध्यवसाय का मीनिंग लिखो, निश्चित, निश्चय। और अनध्यवसाय का मतलब है अनिश्चय। किसी भी चीज का जब निश्चय नहीं होता कि ये क्या है, संशय में तो हो गया या तो ये है या वो है, विपर्य में हो गया कि नहीं ये उल्टा है, मतलब उल्टा ज्ञान होना। और अनध्यवसाय में कुछ पता नहीं। आज तक जब तक स्वाध्याय नहीं करा, दिमाग लगाया कि हम आत्मा है कि शरीर है? नहीं। नहीं लगाया। जैसा जीवन चल रहा है चल रहा है, सोचा ही नहीं कि कभी सोचना भी चाहिए क्या। तो वो क्या हो गया, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, बोले क्या करना है तुमको आत्मा और शरीर से, जो चल रहा है जो चलने दो, जीवन मिला है, ये तो जीवन है, इसको जीना है, खत्म करना है, जीवन अच्छे से निकलना चाहिए। तो उनको ना आत्मा से मतलब है ना शरीर से मतलब है। तो क्या हो गया? अनध्यवसाय। तो इसमें लिखते हैं, जैसे उदाहरण आता है कि रास्ते में चलते समय पैरों के नीचे अनेक चीजें आती है, उनमें से निश्चय किसी एक का भी नहीं हो पाता। एक चीज का भी निश्चय नहीं है पैरों के नीचे क्या क्या आया। पत्थर आया, कांटा आया, या फिर कोई चाय। हम्म, कहाँ चाय? हाँ, क्या चीज है, कहाँ से आई, क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं। उसको कहते हैं अनध्यवसाय। ये तीनों, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, तीनों सम्यक ज्ञान के दोष हैं। जब सम्यक दर्शन होता है उसके बाद इन तीनों से रहित जो ज्ञान होता है वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इस गाथा को वापस समझेंगे। संशय विमोह विभम विवच्चियम अप परस रूवस। सम्यक ज्ञान में क्या क्या चीज चाहिए? एक तो संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? अपना और पर के स्वरूप का ज्ञान चाहिए। अपने और पर के स्वरूप का ज्ञान चाहिए। और तीसरा क्या होना, कि जो चीज है जिसका भी हमें ज्ञान हो रहा है वो आकार सहित है, बिना आकार वाली हवा की। जैसे अभी आपको कोई कह दे तो आपको आत्मा का, जो भूत होते हैं, भूत भूत कभी देखा? भूत नहीं देखा? तो भूत का ज्ञान है कभी? बस वो तो टीवी में दिखा देते हैं, वो समझ, वो वाला भूत भूत थोड़े होता है। आपने देखा ही नहीं कभी, तो उसका ज्ञान ही कैसे? आकार ही नहीं है जिस चीज का, उसका ज्ञान कैसे होगा आपको? केवल ये तो बिल्कुल। बातें हैं कि भाई टीवी में दिखा देते हैं भूत राक्षस और पिशाच, ये सब दिखाते हैं, वो तो सब कल्पना है।
रियलिटी में देखा भूत को? रियलिटी में क्या होता नहीं। है? नहीं। तो जो आकार रहित है वो चीजों का हमें पता नहीं चलता, जो आकार सहित है उनका ही ज्ञान होता है, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान अनेक भेद वाला होता है। ठीक है, तो वापस पढ़ते हैं। संशय विमोह विभ्रम विवज्जियम अप परस रूवस गहनम सम्मनाणम गहनम सम्मनाणम सायार मणेय भेयम च सायार मणेय भेयम च। ठीक है, आगे समझ में गाथा? बहुत अलग आगे। इंपॉर्टेंट गाथा है, क्योंकि हमने उस समय की होगी तो भूल भी गए होंगे, अब आप याद भी करोगे तो अब जीवन भर इसका याद रहेगा आपको कि सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है। ठीक है ना? तो पढ़ पढ़ के तो हम निकाल देते हैं, अब पढ़ पढ़ के याद करेंगे तो जीवन भर याद रहेगा सम्यक दर्शन क्या होता है। नहीं तो दर्शन और सम्यक दर्शन में अंतर पता नहीं चलेगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, बताओ? ठीक है, एक और कर लेते हैं, इससे रिलेटेड है इसलिए, क्योंकि आज हमने ये करा है ना सम्यक असम्यक ज्ञान, तो आज हम ये भी एक और कर लेते हैं। गाथा जितनी हो याद उतनी कर लेना, कोशिश करना, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से बताया आपको आज आज में याद हो जानी चाहिए। हो जाएगी ना अनु जी? कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक है, पल्लवी जी का क्या पता नेटवर्क नहीं आ रहा दिखता है, वो वापस निकल गए। ठीक है, एक और गाथा, दर्शनोपयोग का स्वरूप। अब दर्शनोपयोग अलग चीज है और सम्यक दर्शन अलग चीज है, इस बात को अच्छे से समझ लेना। सम्यक दर्शन का गाथा हमने पढ़ी थी अभी, अब हम पढ़िए। दर्शनोपयोग की गाथा पढ़ रहे हैं। दर्शनोपयोग क्या होता है? दर्शनोपयोग होता है जो क्या होता है, जिसको ग्रहण तो करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता। सम्यक ज्ञान में आकार है, सम्यक दर्शन में आकार नहीं है। सम्यक सॉरी 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 सम्यक दर्शन नहीं, दर्शनोपयोग में आकार नहीं है। दर्शनोपयोग में कोई विशेष अंश को ग्रहण नहीं कर रहा है। ठीक है, दर्शनोपयोग क्या है? मात्र सामान्य अवलोकन। क्या है? मात्र सामान्य अवलोकन, केवल ग्रहण करना। पदार्थ किसी भी विषय में, पदार्थ के विषय में विशेष अंश को जाने बिना, ग्रहण किए बिना, आकार रहित होकर किसी को भी ग्रहण कर लेना, किसी भी पदार्थ को ग्रहण करना, उसको कहते हैं दर्शनोपयोग। और ये दर्शनोपयोग इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता आपको दर्शनोपयोग है कि नहीं है, कब हुआ। क्योंकि हमें हमारा जो दर्शन होता है उसके साथ उसी एक सेकंड के फ्रिक्शन में ज्ञान भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? देखो अभी आपके कमरे में कोई चीज है क्या? कोई चीज को देखो, देखा आपने? देखते ही आपको, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी मोबाइल में देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, दे रहे हो। देखते ही आपको ध्यान पड़ गया है सोनल जी है। कितना सेकंड लगा, टाइम लगा आपको सोनल जी है ऐसा सोचने में? नहीं लगा। नहीं। हमें दर्शन के बाद जो ज्ञान होता है उसका पता नहीं चलता है। एक सेकंड भी नहीं, एक समय का भी सबसे छोटा हिस्सा लगता है जब दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तो प्रति समय क्या चलता रहता है, एनी टाइम क्या चलता रहता है? दर्शन और ज्ञान। दर्शन फिर ज्ञान, फिर दर्शन फिर ज्ञान, फिर दर्शन फिर ज्ञान, फिर दर्शन फिर ज्ञान। एनी टाइम दर्शन और ज्ञान साथ में चलता रहता है, लेकिन बिना दर्शन के ज्ञान नहीं हो सकता। बिना दर्शन के ज्ञान पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो अब समझेंगे गाथा को। जम दर्शन जब साम होगा मतलब, जब जानते हैं। रानी जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रही हूँ, जब आप हमें दर्शन होगा, दर्शन के अंदर ज्ञान होगा, तभी हमारी आत्मा उस पे स्टिल रहेंगी भाई। ज्ञान आएगा हमारे को, जब भी हम समझ पाएंगे। हाँ, आप वीडियो ऑन कर सकते हो।
अच्छा, मेरे को भी करना नहीं आया, मैंने पहली बार ही वो करा है अच्छा बस। चलो वो तो मैं ऐसे बोल पड़ी, कोई लेकिन बात मुझे नहीं, सुनने अच्छा में लगता है बहुत ना, अच्छा देखो लग सब रहा है। इंटरेक्ट होते हैं ना तो अच्छा लगता है, वीडियो ऑन करके बात कर सकती हूँ। और देखो हाँ, ज्ञान, हमें ये समझना है दर्शन के बिना ज्ञान नहीं है। नहीं है। लेकिन दर्शन कितना छोटा है, कितना सेकंड्स का है। कुछ भी देखा तो वो कैसा देखा, उसमें किसी विशेष अंश को ग्रहण नहीं किया। जैसे हाँ, आपने आम के पेड़ देखा, आम देखा तो आम को देखते ही आपको ज्ञान हो गया ये कच्चा है कि पक्का है, क्या ये पता, हरा है सही कि है। पीला है कि नीला है कि गुलाबी है। उस चीज को देखते उसका कलर जो देखा तो कलर का क्या हुआ, ज्ञान। उस चीज का आकार देखा तो आकार का क्या हुआ, ज्ञान। ज्ञान। बस केवल देखा, उसको कहते हैं दर्शन। तो दीदी ये तो चक्षु दर्शन हुआ, पर अगर अचक्षु दर्शन तो वो कैसे होगा? अचक्षु दर्शन, आपको खुशबू आई, आपको अच्छा। केवल खुशबू आई, लेकिन आपको खुशबू आते ही आपने उसको खुशबू और बदबू ऐसा समझा तो वो क्या हुआ, ज्ञान। ठीक है। हम्म, हम कभी भी किसी चीज में स्टिल रहते हैं कि यार ये तो स्मेल है, कभी कभी होता है स्मेल है, लेकिन स्मेल किस चीज की है या कैसी है, अच्छी है या बुरी है, हम इंस्टेंट उसी समय उस पे अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, दिमाग लगाने को ज्ञान। ठीक है। आपने टेस्ट करी, आपकी आंखें बंद है, आपने आंखों आंखों से दिख नहीं रहा, आपकी आंखें बंद है, आपने कोई चीज टेस्ट करी, तो केवल टेस्ट करी, उसके बाद आपने टेस्ट करते ही क्या लगाया, ज्ञान। ज्ञान लगा। मीठी है, खट्टी है, चरपरी है, कसेली है, ये ज्ञान। तो दर्शन के बाद ज्ञान इतनी जल्दी हो जाता है कि हम दर्शनोपयोगों को कभी समझ नहीं पाए। केवली के अलावा दर्शनोपयोग को कोई देख नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। मजा आया। हाँ जी। केवली और सिद्ध परमेष्ठी के अलावा दर्शनोपयोग को कभी किसी ने देखा नहीं है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि दर्शन के लिए तो हमारे पास शब्द हैं। क्या क्या शब्द है दर्शन के लिए? इंग्लिश में विजन हो गया, है ना। दर्शन के लिए तो शब्द हैं, लेकिन दर्शनोपयोग के लिए इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं बना है। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने इसको अनुभव ही नहीं किया। अभी मेरे बोलते ही समझ आ रही है बात आपको, कितना छोटा है दर्शन, कितनी जल्दी होता है। आपने बस किसी चीज को देखा, बस देखा, उसके ऊपर आपने भाव लगा लिए, ये कैसा है, ज्ञान लगा लिया, ये आम है, ये केला है, ये चीकू है, कुछ भी, तो वो हो गया ज्ञान। तो दर्शनोपयोग का मतलब है विशेष अंश को ग्रहण करे बिना आकार रहित, अगर हम किसी पदार्थ को देखते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसको दर्शनोपयोग कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तीनों चीजें, हाँ आज जी। तीनों जो गाथाएं थी वो रिलेटेड है आपस में, इसलिए मैंने 3 गाथाएं ले ली। तो इस गाथा को एक बार वर्ड मीनिंग से समझ लेंगे। जम सामन्नम, जम सामन्नम जो सामान्य रूप से गहनम ग्रहण करता है, भावानम, भावानम मतलब पदार्थों को, णेव कट्टु मायारम, कट्टु मतलब करके, और मायारम मतलब, मायारम में आ गया आयार, तो आकार को, जो नेव मतलब नहीं, जो सामान्य रूप से पदार्थों को ग्रहण करता है लेकिन उनके आकार को नहीं, आकार को ग्रहण नहीं कर रहा, बस देखा, देखा। ठीक है। अविशेष दूण मतलब विशेष अंश को ग्रहण, अट्ठे, अट्ठे मतलब पदार्थ के विषय में विशेष अंश को ग्रहण किए बिना दर्शन मिधि, दर्शन होता है, भणिये समये, ये शास्त्र में कहा गया है। ठीक है। जो हमने समझा ना अभी, उसको इन्होंने प्राकृत में क्या लिखा है, जम सामन्नम गहनम भावाणम नेव कट्ठु मायारम, अविशेष दून अट्ठे दंसन विधि भणिये समय।
समझ आ गया? दर्शनोपयोग और सम्यक दर्शन और दर्शन में डिफरेंस, 3 डिफरेंस समझे आज हमने। किस किस में? दर्शन, दर्शनोपयोग सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन। फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान कैसा होना? पक्का सम्यक ज्ञान, ज्ञान। हाँ, सम्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए? मतलब पक्का ज्ञान होना चाहिए। पक्का नहीं, संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित ज्ञान कैसा होना चाहिए? संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित। और सम्यक ज्ञान कब होगा? सम्यक ज्ञान कब होगा? सम्यक दर्शन के बाद में। कब होगा? ज्ञान तो दर्शन के साथ हो रहा है, दर्शन हुआ उसके बाद ज्ञान, लेकिन सम्यक दर्शन के बाद ही ज्ञान जो होगा वो सम्यक ज्ञान होगा। ठीक है? चलो, और किसी को कुछ समझना है तो बताओ। एक और गाथा कर लें क्या? नहीं, ज्यादा हो जाएगा। इससे रिलेटेड ही है, इसलिए करें। कल एक बार और रिवीजन कर लेंगे अगर प्रॉब्लम आई तो। अभी 5 मिनट बाकी है हमारी आज की मीटिंग में, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में रत्नकांत शाह का चाय करेंगे। ठीक है? तो एक और गाथा को कर लेते हैं। कुछ नहीं समझ आएगा तो कल वापस इनको रिपीट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाली गाथाएं हैं, चारों गाथाएं। थोड़ा सा अगर एक बार ये चारों गाथाएं आ गई, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का मीनिंग आ गया, तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा। यही हमें नहीं आया। नहीं आया? हाँ, मतलब समझ नहीं, अब तो आ गया। हम महाराज जी के पास सुनते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पहले सम्यक दर्शन हम करेंगे तभी हमें और चीजों का पता चलेगा, तभी हमारी श्रद्धा जमेगी। तो ये चित्र हमने पूछा ही नहीं, महाराज जी से रोज सिखाते थे, भूल जाते थे। देखो, ऐसे समझेंगे ना, क्या होता है कि आपने हाँ पहले सुन रखा है तो आपको भी इंटरेस्ट आया, तो आपको भी समझ भी आ गया। समझ आई? हाँ, मेरे को अब अगर समझ आ आपने गया। कभी सुना ही नहीं होता और मैं सीधे सम्यक दर्शन की बात करने बैठ जाती, तो आपको कभी जीवन में आपने समझ नहीं आता। आपने इस तरीके से समझाया था ना कि सम्यक दर्शन, हमने उस चीज को देखा, भाई आम है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन उसका समझ में नहीं आया। तो सम्यक ज्ञान में जब हमें ज्ञान हुआ, उसको अच्छे से देखा, तब उसका ज्ञान हुआ। तो ये चीज यहाँ पर समझ आई है। यहाँ पे बिल्कुल। तो क्या होता है, दर्शन दर्शन अलग चीज है, ज्ञान ज्ञान हाँ अलग चीज है। लेकिन सम्यक हाँ दर्शन मतलब, अब जैसे आम को आम ही देखोगे क्या? जिसको सम्यक बस दर्शन हुआ वो आम को कैसे देखेगा, ये बताओ। ऐसे देखो। कैसे देखेगा आम को? आम में जीव और पुद्गल दोनों को देखेगा। ठीक है? दोनों को देखो। और केवल दर्शन था जब तक, क्या था? आम था, सिर्फ हम। खाने वाली चीज हाँ थी, वनस्पति का एक जीव वनस्पति थी। मतलब कुछ लोग वनस्पतियों को जीव नहीं मानते हैं, और हाँ कुछ लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, वो तिर्यंच को भी जीव नहीं मानते हैं। समझ आई? वो तिर्यंच को क्या सोचते हैं, ये तो खाने के लिए ही बने हैं। समझ आई? क्या बोलते हैं, अच्छा जी। छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी नहीं तो मछलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो फूड चेन में बोलते हैं ना दीदी, फूड फूड चेन। चेन बोलते हैं, हाँ। तो वो लोग को अगर अपन कहेंगे तो नहीं मानेंगे, क्या कहेंगे? ये पशु बने ही खाने के लिए हैं। तो दर्शन, सम्यक दर्शन हुए बिना जितना भी दर्शन है और जितना भी ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है। वो सारा मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान कहलाता है। चलो, एक गाथा फटाफट से कर लेते हैं, हम रिवीजन कर लेंगे कल वापस से। दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति।